Hello guys, this is the Bogus Dog and welcome to the Cortex Medicine. So today we will read about the Cushing syndrome and the concept. तो Cushing syndrome है वहां पर से डिजीज जो मोस्टली पूछी हुई है वो पूछी हुई है इसके किस पे, डायग्नोसिस पे। ठीक है, बाकी जो Cushing syndrome की जो रेस्ट ऑफ डिजीजेज है दैट इज वेरी इजी और वो रट्टा फाई के अंदर जाती है। जो कंसेप्चुअल है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वी आर डिस्कसिंग डेट हेयर। इसके अलावा ये है कि दिस इज द एड ऑन, आपको अपने नोट्स साइड में रखने हैं साइड बाय साइड। ये जो नोट्स है सारे हरिसंस हैं एंड व्हेन यू सी द लास्ट रिसेंट ईयर्स PYQ dates are clearly asked from the Harrison book. So I am discussing it here. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो पहला कॉज क्या है कि सर आंसर क्या देना है, एट्रोजेनिक। यदि कोई पूछे तो कुशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग ए पेशेंट की पेशेंट को सेंट्रल एडिपोसिटी है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी है, स्ट्रा है, एमिनोरिया है, हिर्सुटिज्म है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, या डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आप क्या करेंगे, क्लिनिकल सस्पेशन रखेंगे कुशिंग का। देखिए कुशिंग डिजीज की जो फीचर है मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ भी आ सकते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म के साथ भी आते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी पेशेंट के अंदर कि सारे के सारे फीचर एक ही पेशेंट के अंदर दिखेंगे। तो इट इज द प्रोबेबल चांस कि आप जो कुशिंग डिजीज के जो फीचर है आप डाउट करें किसी और डिजीज के साथ में। तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है हरिसन ने बोला है कि इफ यू आर सस्पेक्टिंग कुशिंग डिजीज तो आपको वो फीचर देखने पड़ेंगे जो कि स्पेसिफिक है कुशिंग डिजीज के लिए, या फिर वो फीचर्स जो कि उस एज पे नहीं मिल रहे हैं। जैसे यू आर लुकिंग एट ए फीमेल ऑफ 20 ईयर ओल्ड एंड उसके 20 ईयर ओल्ड पे आप क्या देख रहे हैं, ओस्टियोपोरोसिस। तो दिस इज द फीचर दैट नॉट प्रेजेंट इन द एट 20 ईयर्स ऑफ एज। सो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं दिस इज अ फीचर ऑफ कुशिंग डिजीज। या फिर ऐसे फीचर जो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है कुशिंग डिजीज के लिए, जैसे स्ट्राया। दिस इज द स्पेसिफिक फीचर, वी विल डिस्कस इट लेटर। फर्स्ट हम क्या करते हैं, पेशेंट को देखते हैं। यू आर सस्पेक्टिंग कि पेशेंट को क्लिनिकल सस्पिशन है कुशिंग का। आपने क्या किया, उसके लिए स्क्रीनिंग या कंफर्मेटरी मेथड बनाया। आपने क्या किया, 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल एक्सेप्शन देखा, या डेक्सामेथासोन टेस्ट देखा, या मिडनाइट सलाइरी टेस्ट, जो भी आपको पसंद है वो देखा। आपने सबसे पहले किया इजी वाला किया, आपने क्या किया, पेशेंट को मिडनाइट सलाइरी टेस्ट से देखा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मिडनाइट के अंदर क्या होता है, लोवेस्ट सिक्रेशन होता है। ओके, और 8 AM के आसपास हाई सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाई लेवल है एट द टाइम ऑफ फिजियोलॉजिकल लोएस्ट सिक्रेशन की, मतलब नाइट के अंदर भी उसका हाई लेवल है। दिस मींस कि देयर इज सस्पेक्टिंग कि आपको कुशिंग डिजीज है। अब आप क्या करेंगे कि आपको अब आपको वो डाउट कि सर इसको कुशिंग डिजीज है, यू विल डू कि आप या तो क्या करेंगे, 24 यूरिन एक्सक्रीशन फ्री कॉर्टिसोल एक्सक्रीशन देखेंगे। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ पे क्या 3 सेपरेट कलेक्शन करने होते हैं, दिस इज डिफिकल्ट। तो आप क्या करेंगे, आइदर टू थिंग, या तो आप करेंगे डेक्सामेथासोन ओवरनाइट टेस्ट या फिर लो डोज डेक्सा टेस्ट। नॉर्मली डेक्सामेथासोन ओवरनाइट टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फेलियर टू अप्रोप्रिएट सप्रेस मॉर्निंग कॉर्टिसोल आफ्टर ओवरनाइट एक्सपोजर। नॉर्मली ऐसा होता है कि अब यहाँ पे क्या कॉज होगा कि एक पेशेंट या तो बाहर से, मतलब जैसे देशी अस्थमा का एक पेशेंट है यूजिंग टू मच ऑफ स्टेरॉइड, तो ऐसा चांस हो सकता है कि कोई पेशेंट बाहर से स्टेरॉइड ले रहा है, या फिर ऐसा चांस है कि बॉडी के अंदर एंडोजिनस बन रहा है। यदि बॉडी के अंदर एंडोजिनस बनेगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि सप्रेस नहीं होगा एंडोजिनस। लो डोज डेक्सामेथासोन देने पर भी बॉडी का जो कॉर्टिसोल है वो क्या होगा, फेलियर टू अप्रोप्रिएट सप्रेस, मतलब सप्रेस नहीं होगा। डेट्स मीन कि बॉडी खुद अपना क्या बना रही है, कॉर्टिसोल बना रही है। डेट्स मीन कि एक्सोजिनस कॉज तो आपने रूल आउट कर लिया कि जो स्टेडी बाहर से होता तो क्या हो जाता, वो सप्रेस हो जाता है और डिक्रीज हो जाता। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये क्या होता है, CYP3A4 ड्रग से होता है। ये वाला जो डेक्सामेथासोन जो देते हैं, ये CYP3 वाले जो 4 जो ड्रग है उससे क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। जैसे कोई पेशेंट भी OCP यूज कर रहा है, तो इस केस के अंदर, ऐसे टेस्ट के अंदर जब पेशेंट OCP यूज कर रहा है, आपको लग रहा है कि सूडो कुशिंग की प्रोबेबिलिटी है, या आपको लग रहा है कि पेशेंट ओबिसिटी का पेशेंट है, PCOS का पेशेंट है, तो यू प्रेफर कि आप क्या करेंगे, लो डोज डेक्सा टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द, तो नॉर्मली बेस्ट कौन सा है सर, बेस्ट इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट इज डेक्सामेथासोन ओवरनाइट टेस्ट। क्या बोला मैंने, डेक्सामेथासोन ओवरनाइट टेस्ट इज फेल्यू टू अप्रोप्रिएट सप्रेस। सप्रेस नहीं होगा, इससे क्यों, क्योंकि एंडोजिनसली क्या बन रहा है आपके पास में, कॉर्टिसोल बन रहा है, वो सप्रेस नहीं होगा लो डोज से। अब आप क्या करेंगे, यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर हमने सस्पेक्ट कर लिया, तो इफ दिस इज पॉजिटिव, यू आर सस्पेक्टिंग समवन, तो आप क्या करेंगे, एंडोजिनस के लिए फर्दर एग्जामिन करने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट का ACTH चेक करेंगे। ACTH यहाँ पे ध्यान रखना, ACTH इज हार्मोन विच मेड बाय द पिट्यूटरी।
यदि पिट्यूटरी डिजीज हुई तो एसीटीएच क्या होगा, हायर साइड होगा, और पिट्यूटरी डिजीज नहीं हुई तो एसीटीएच क्या होगा, लोअर साइड होगा। अब देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी एसीटीएच क्या है, यहाँ पे हायर साइड मीन इट इज द एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग। सिंपली कहने का मतलब ये है कि पिट्यूटरी के अंदर एसीटीएच इज फॉर्मिंग मोर, ज्यादा एसीटीएच बन रहा है तो ये ज्यादा जाके एक्ट कर रहा है कहाँ पर, एड्रिनल के अंदर। इजी कंसेप्शन समझा रहा हूँ, एसीटीएच पिट्यूटरी ज्यादा बना रही है, दैट्स व्हाई इट मींस कि एसीटीएच जाके कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एड्रिनल के अंदर, दैट्स व्हाई एड्रिनल इज रिलीजिंग मोर कॉर्टिसोल। तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को एमआरआई पिट्यूटरी करवा सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए, या फिर आप सीआरएस टेस्ट करवा सकते हैं। आपने क्या किया, हाइपोथैलेमस को बोला एसीटीएच को स्टिमुलेट करने के लिए, सीआरएस टेस्ट पे दी एसीटीएच स्टिमुलेट हुआ तो आपको लग रहा है कि पिट्यूटरी इज द कॉज, और आप क्या करेंगे, हाई डोज डेक्सा टेस्ट देंगे। यहाँ पे इसका जो फीचर है वो अलग है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन टू सी फॉर द पिट्यूटरी मास, इट इज द एमआरआई पिट्यूटरी इन द केस ऑफ कुशिंग डिजीज। सेकंड क्या बोला, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कि सर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन ड्रेस दिया आपने, तो नॉर्मली क्या होता है, जो पिट्यूटरी वाला जो एसीटीएच होता है ये क्या होता है, लो होता है, मतलब ये इतना ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करता है कंपेरिजन टू जो एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन की साइट होती है, जैसे कोई कैंसर है, ये बहुत ज्यादा एसीटीएच सिक्रेशन करती है, तो ये हाई और डोज ऑफ डेक्सामेथासोन से भी क्या होगी, सप्रेस नहीं होगी, याद रखना। दैट्स व्हाई द हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट इन द एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन इज द नेगेटिव। रीजन क्या बोला मैंने कि सर यहाँ पे क्या होता है कि जो हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है वो एक्टोपिक एसीटीएच को क्या करता है, डिक्रीज नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ मोर वो बोल तो मोर स्ट्रॉन्ग रिलीज होने के कारण। अब यहाँ पे आपने देखा कि सर हमने क्या किया, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया उसको, क्योंकि पिट्यूटरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेक्सा या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटीएच निकाल रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, जो जो पिट्यूटरी वाला जो डिजीज है आपने फाइंड कर लिया, और यहाँ पे देखा कि क्या हुआ कि सर कुशिंग डिजीज है पेशेंट को, मतलब पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर है, आपने क्या किया, पेशेंट की ट्रांससेंडल पिट्यूटरी सर्जरी कर दी। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि एसीटीएच कितना है, 10 to 50, उसके बेस पे भी देख सकते हैं आप। अब आपने देखा कि सर इक्विवोकल रिजल्ट आ रहा है, मतलब इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है मोर देन 50%, मतलब मोर देन 20 या लेस इंक्रीज हो रहा है, इक्विवोकल रिजल्ट आ रहा है जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या किया, फिर इंफीरियर पेट्रोसल साइनस की सैंपलिंग की और उसको कंपेयर किया पेरिफेरल से। इफ द रेशियो इज मोर देन 2 8 baseline and more than 3 8 2 to 5 minute after giving CRH 100 माइक्रोग्राम पर IV। इसका मतलब क्या हुआ कि पिट्यूटरी के अंदर कोई मास था पेरिफेरल से कंपेयर करने पे, दिस मींस कि यहाँ पे क्या हुआ, पिट्यूटरी में गए आप, आपने ट्रांसमिनल पिट्यूटरी सर्जरी वापस कंसीडर की, आपको लग रहा है कि नहीं सर नेगेटिव आया है, और आपको लग रहा है कि सर डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी नेगेटिव है, और एसीटीएच मोर देन 100 पिकोग्राम पर ml है, टू मच एसीटीएच इज सिक्रेटिंग बाय द ट्यूमर, दैट्स व्हाई हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस नहीं कर रहा है। तो आप क्या सोचेंगे कि सर एक्टोपिक एसीटीएच का प्रोडक्शन हो रहा है, वी हैव टू लोकेट एंड रिमूव द एक्टोपिक एसीटीएच द सोर्स। ओके, ये वाला जो है इस साइड वाला आपको समझ में आ गया। अब आपने देखा है कि नहीं सर एसीटीएच पेशेंट की लो है, लेस देन 5 पिकोग्राम पर ml है, डेट्स मीन कि ये एसीटीएच इंडिपेंडेंट है, पिट्यूटरी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसका मतलब है कि डिजीज खुद एड्रिनल के अंदर है। दिस मीन्स कि आप क्या कराएंगे, सीटी करवाएंगे, सीटी के अंदर क्या दिखेगा आपको, अनहेनेस्ड सीटी एड्रिनल्स। अनहेनेस्ड सीटी एड्रिनल दिखने का कॉज क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि सीटी एनहेंस नहीं होती है, मतलब सीटी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड एनहेंस नहीं होती है, दैट्स व्हाई। अब आपने देखा कि सर क्या है, मतलब बाइलेटरल माइक्रोनोडल मैक्रोनोडल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, या फिर यूनिलेटरल एड्रिनल मास है। यदि यूनिलेटरल है तो आप यूनिलेटरल एड्रिनलोक्टोमी करेंगे, और बाइलेटरल तो बाइलेटरल एड्रिनलोक्टोमी करेंगे। देखो जब भी एड्रिनलोक्टोमी बाइलेटरल हमें कंसिडर करनी है, तो आपको ये भी कंसिडर करना है रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो पेशेंट के लिए, क्योंकि आप बाइलेटरल एड्रिनलोक्टोमी करेंगे तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग क्या देना पड़ेगा, आपको आउटसाइड से स्टेरॉइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि एसीटीएच डिपेंडेंट जब भी बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, वो पिट्यूटरी एक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है, सारी की सारी सेल को अफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटीन मेटाबॉलिक कैटाबॉलिज्म। इससे क्या होगा कि एक्सेस होगा, जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड खुद एक्सेस होगा, व्हेन द देखो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का कोई रोल नहीं है मिनरल्स पे, लेकिन यदि ग्लूकोकॉर्टिकोइड का रोल एक्सेस होता है, मींस नॉर्मली क्या होता है, कॉर्टिसोन के रूप में ये डिग्रेड हो जाता है, लेकिन यदि कॉर्टिसोन के रूप में नहीं हो रहा है, एक्सेस काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट विल शो द मिनरलोकॉर्टिकोइड एक्शन आल्सो एंड इट इज मैनिफेस्ट एज द diastolic hypertension, hypokalemia and the edema. This is important. If you see the question like diastolic hypertension with the hypokalemia, suspect this, the examiner can talk about the is talking about the Cushing disease.
आपको लग रहा है कि ये एक्सिस ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, ये ऑल्सो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा सेंट्रल रेगुलेटरी सिस्टम के साथ में, सप्रेशन करेगा गोनाडोट्रोपिन का, और सब्सिक्वेंट इससे क्या होगा, हाइपोगोनाडिज्म होगा इन पेशेंट के अंदर, तो यू विल सी एमेनोरिया। एंड ऑल्सो इस सप्रेस कर देगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस को भी सप्रेस करेगा, दिस मीन द टीएसएच सिक्रेशन इज ऑल्सो लो। As I told you, the sign and symptoms are non-specific like the weight gain, central obesity, fat pad on back of neck that is known as buffalo hump, skin, bone, muscle. You will read it. The important one, according to me, is the easy bruising. That is the most specific for this disease. Brittle skin, facial plethora. These are somewhat specific. ये सारे स्पेसिफिक है। प्रॉक्सिमल एपैथी ये भी क्या है, समवॉट स्पेसिफिक है, बट द ये क्या है सब सर स्पेसिफिक है, साइन है, बट द मोस्ट स्पेसिफिक इज द इजी ब्रूजिंग। इसके अलावा सर ये बाकी साइन है उसके अंदर आप प्रॉक्सिमल मायोपैथी भी स्पेसिफिक है। एज आई टोल्ड यू कि व्हेन सेवरल क्लिनिकल फीचर बट मोर स्पेसिफिक फाउंड एट द अनयूजुअल एज, एज आई टोल्ड यू कि जो उसकी एज है उस एज पे जो फीचर मिल रहा है जो कि अनयूजुअल है, तो आप सस्पेक्ट करेंगे कुशिंग को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आई एम डबल टिकिंग, हाइपरटेंशन का फीचर है, हाइपोकेलेमिया का फीचर है, इसके अलावा जो बॉक्स के अंदर है या फिर जो हाईलाइट है उसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को डायबिटीज का रिस्क है, यस सर। पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का रिस्क है, बिल्कुल सर, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। पेशेंट को एमनोरिया हो रहा है, ये सब हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेशेंट ऑल्सो हैव द साइकेट्रिक सिम्टम लाइक द इमोशनल लाइबिलिटी, डिप्रेशन, समटाइम इरिटेबिलिटी एंड पैरानोइड साइकोसिस। ब्लड एंड इम्यून सिस्टम के अंदर दिस पेशेंट हैव यूजिनोपेनिया, ऑल्सो हाइपर कोगुलेबिलिटी। अब क्योंकि कुशिंग डिजीज किसी पेशेंट को हाइपर कोगुलेबल बना रहा है, तो व्हेन यू आर कंसिडरिंग ए पेशेंट फॉर दी सर्जरी, आपको लग रहा है कि एक पेशेंट ओवर्ट कुशिंग का पेशेंट है, मतलब टू मच कुशिंग डिजीज फीचर, सो पेशेंट ऑल्सो है हाइपर कोगुलेटिव फीचर। इसका मतलब ये है कि आपको डिजीज के अंदर जब आप सर्जरी करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो यू हैव टू कंसिडर द मेडिकल थेरेपी इन दिस पेशेंट, कि आपको तुरंत मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करनी है, वेट करना है, एंड देन यू हैव टू प्लान फॉर द सर्जरी। फोटोज के रूप में क्या क्या दी जा सकती है, दीज आर दी फोटोज यू कैन सी। ये पेशेंट ओबेसिटी का पेशेंट है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो इसके अंदर दिख रहे हैं ये है पर्पल स्ट्रेच मार्क, ये क्लोज लुक है उनका, मोर देन 1 सेंटीमीटर, वाइड होंगे, डिप्रेस होंगे, पर्पलिश पिंक कलर के होंगे। ये पेशेंट की ब्रिटल स्किन होगी। आप ओल्ड एज पेशेंट को देखेंगे अस्थमा का या सीओपीडी की, यूजुअली सीओपीडी के पेशेंट कोने के स्टेरॉइड पे होते हैं, आप देखेंगे, क्योंकि आप पेरीफेरी के अंदर क्या होते हैं, जो झोला चाप होते हैं उनके ऊपर क्या करके आते हैं, वो स्टेरॉइड लगाते हैं रहते हैं जब भी उनको कोई दिक्कत होती है रेस्पिरेशन के अंदर, तो यू विल नोटिस द थिन एंड ब्रिटल स्किन देयर, वहां से आप देख सकते हैं। और इन पेशेंट के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होता है नकल्स के ऊपर, इट इज टू डार्क। आप B12 डिफिशियंसी के अंदर भी हाइपर पिगमेंटेशन देखते हैं, दैट इज डार्क वन। अब आप देखते हैं कि सर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। मैंने बोला कि कोई बोले कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, इट इज द ईट्रोजेनिक, ईट्रोजेनिक के अलावा बात कर रहा है, और ईट्रोजेनिक इज नॉट इन ऑप्शन, देन यू हैव टू गिव द आंसर द कुशिंग डिजीज, जो कि अब मैंने क्या बोला, कुशिंग डिजीज इट इज द ACTH डिपेंडेंट। ACTH डिपेंडेंट बोलते ही क्या बोला मैंने, ACTH मींस कहां से निकलेगा, पिट्यूटरी से, द कॉज विल बी द पिट्यूटरी। So the most common cause of Cushing disease is the ACTH producing pituitary adenoma. Other are ectopic ACTH syndrome by the multiple thing, but यहाँ पे एक चीज क्या रखनी है कि सर मोस्ट कॉमन पेरानियोप्लास्टिक कॉज क्या है ectopic ACTH syndrome का, इट इज दी स्मॉल सेल लंग कैंसर। ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग के अंदर एड्रेनल कॉर्टिक कार्सिनोमा भी हो सकता है, एडिनोमा भी हो सकता है। एक स्पेशल डिजीज है प्राइमरी पिगमेंटेड नोडुलर एड्रेनल डिजीज, माइक्रो और मैक्रोनोडल दोनों के रूप में प्रेजेंट होगी, दैट इज ए पार्ट ऑफ कार्नीज कॉम्प्लेक्स। याद कर लेना जो ट्राइड है कार्नीज कॉम्प्लेक्स के। ACTH डिपेंडेंट इज ओवरऑल मोस्ट कॉमन। ACTH डिपेंडेंट के अंदर ओवरऑल मोस्ट कॉमन कौन सा है, कुशिंग डिजीज, और ओवरऑल इन सबके अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा है, कुशिंग डिजीज। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कुशिंग सिंड्रोम का क्या है कॉज, ईट्रोजेनिक। यहाँ पे क्या हुआ कि सर एक रेयर कॉज भी कुशिंग सिंड्रोम का, डेट इज आस्क, इट इज द मैक्यून अल्ब्रेट सिंड्रोम विद द कैफे एलू स्पॉट, ओके, पॉलीस्टेटिक फाइब्रोटिक डिस्प्लेजिया एंड स्पेशल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्यों होता है सर, जो GNS अल्फा सब यूनिट होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्टिवेटिंग म्यूटेशन है, तो इट इज द कॉज इज द एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द G प्रोटीन अल्फा सब यूनिट GNS1, और GS अल्फा कैसे भी लिख सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए। अब सर बात करेंगे ट्रीटमेंट। सर ट्रीटमेंट तो क्या है, ट्रांसस्पिंडल सर्जरी, या फिर क्या करेंगे एड्रिनल के केस के अंदर एड्रिनल बायलेटरल या यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टोमी सस्पेक्ट करेंगे। यदि आपको लग रहा है पेशेंट्स फिट नहीं है सर्जरी के लिए या फिर रिलैप्स हो रहा है, फिट नहीं है तो आप रेडियोथेरेपी कंसीडर करेंगे, और ये लग रहा है कि आपको रिलैप्स हो रहा है तो दीज आर द ड्रग, कीटोकोनाजोल, पेसिरोटाइड,
कैबरगोलिन, मीटायरापॉन, मिफेप्रिस्टोन, मिटोटेन। इसके इंपॉर्टेंट क्या है सर? एक इंसेक्टिसाइड है यहाँ पे, कौन सा? मिटोटेन इंसेक्टिसाइड डेरिवेटिव है, डीडीसी या डीडीडी कुछ करके। मीटायरापॉन क्या है सर? इट इज द 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर। उसी के नाम पे एक और ड्रग बनी है सेम एक्शन, ऑसिलोड्रोस्टेट, ऑसिलोड्रोस्टेट। इसके अलावा यहाँ पे एक इटोमीडेट है जो कि क्या एनेस्थेटिक है, वो भी यूज में लेते हैं इन दी लो डोज। और ये कैसे यूज होगा? आईवी। इसके अलावा सर एक पेसिरोटाइड भी है, पेसिरोटाइड, ठीक है। कैसे? टाइड मतलब नॉर्मली क्या होगा? इंजेक्टेबल लगेगी। इंजेक्टेबल कैसे सर? इट इज अ सबक्यूटेनियस यूज। पेसिरोटाइड इट इज सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। आई होप पूरा चैप्टर क्लियर है। बस अपने जो नोट्स उससे एक बार ओवरव्यू कर लेना। सारे क्वेश्चन कीजिए कुशिंग सिंड्रोम के। जो भी लग रहा है आपको सर ये कम है, इस वाले नोट्स में ऐड कीजिए। यू आर रेडी विद दिस टॉपिक। मल्टीपल रिसेंट ईयर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं विद दिस चार्ट। आई होप ये चार्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग।